खमागनी में चंद्रवीर सिंह राठौर ड्राइविंग स्कूल जयपुर से। आज हमारे स्टूडेंट हमारे साथ में है, नाम वगैरह जान लेते हैं। ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे है, क्या कॉन्फिडेंस लेवल है, क्योंकि हर स्टूडेंट से हमें कुछ नया सीखने को मिलता है और किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, क्या इन्होंने पहले कार चलाई है नहीं चलाई है। तो हेलो मैम, क्या नाम है आपका? तनिषा नाम। और आपको ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे है? 10th डे। किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है आपको? अभी थोड़ा सा गियर चेंज करने में थोड़ा गियर शिफ्ट में आ रही है और स्टीयरिंग कंट्रोल में स्टीयरिंग कंट्रोल अभी थोड़ा स्टेबल है। स्टेबल हो रहा है। ठीक है, तो इससे पहले क्या आपने कभी कार चलाई थी? नहीं। फर्स्ट टाइम था? हाँ जी। तो 10 दिनों में क्या किन काफी इम्प्रूवमेंट है। और पहले दिन क्या क्या लगा था आपको कि चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे? बहुत नर्वसनेस और डर टफ था। डे बाय डे अब इम्प्रूवमेंट आने लग गया है ना। ठीक है, तो 2 व्हीलर चलाते हैं आप? हाँ जी सर। ठीक है, ओके। तो अभी अपन देखते हैं कि है ना किन किन चीज़ों में ये कैसे चला पा रहे हैं और क्या क्या चीज़ें ये फेस नहीं कर पा रहे, कहाँ पे इनको प्रॉब्लम आ रही है, वो चीज़ें अपन बताते हैं। अभी सबसे पहले हम इनको वापस से रिकॉल करवा देते हैं सारी चीज़ें, कि जैसे कि नीचे थी ना A, B और C, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, है ना। राइट वाला एक्सीलेटर होता है, सेंटर वाला ब्रेक और लेफ्ट वाला क्लच। ठीक है, अब बात आती है पाँव की पोजीशन की। लेफ्ट वाला क्लच के लिए रिजर्व रहेगा, जैसे आपने कर रखा है उसी के सामने मेंटेन कर रखा है। राइट वाला एक्सीलेटर और ब्रेक को ऑपरेट करेगा, जैसे है ना। अभी रेस पे ले जाओ, परफेक्ट है। ब्रेक पे ले आओ, ऐसे। हाँ, उठा उठा के नहीं करना, जैसे ये कर रहे हैं यही पोजीशन होनी चाहिए हमारे पाँव की। ठीक है, और हमने स्लीपर्स इसलिए उतारी है ताकि जो सेंस है वो थोड़ा बढ़ जाए, क्योंकि क्या होता है कि नया ड्राइवर होता है तो वो क्या है, कुछ शूज स्लीपर कुछ भी पहन लेता है तो उसका जो टच फील है ना वो थोड़ा कम हो जाता है, तो सेंस कम हो जाता है। तो अब इनको मालूम है, अब ये जैसे ही उसको टच करेंगे तो उनको पता रहेगा मैं कितना पुश कर रही हूँ, कितना प्रेस कर रही हूँ, कितना और दबाना है, कितना नहीं दबाना है। तो वो ब्रेक भी नया ड्राइवर एकदम से लगा देता है, तो ये गलती नहीं करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टीयरिंग व्हील को कैसे होल्ड करना है। क्लॉक में 9 and 3 सबसे बेस्ट पोजीशन है स्टीयरिंग को होल्ड करने की, क्योंकि इससे हमारा स्टीयरिंग कंट्रोल और कमांड दोनों ही बढ़िया रहेगा। ऐसे क्यों पकड़ते हैं कई लोग 10 and 2 की जैसे भी पकड़ते हैं, थोड़ा ऊपर से यास। तो ये पोजीशन सही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि यहाँ पे एयर बैग्स होता है ना गाड़ी में। जब भी वो गाड़ी टकराती है तो वो बलून निकलता है, जो कि हमारी बॉडी के और इसके स्टीयरिंग के बीच में हमारे को कुशन का काम करता है, जो भिड़ने से बचाता है, जिससे कि हमारे चेस्ट वगैरह में लगे नहीं, फेस वगैरह पे चोट ना आए, इसीलिए वो बीच में एक गैप बना देता है। तो अगर एयर बैग खुला और हमने 10 and 2 की जैसे पकड़ रखा है तो वो हमारे यहाँ पे हड्डियों के यहाँ पे आके हडल बनेगा और हड्डी को ब्रेक कर सकता है वो। तो इसीलिए हमें क्लॉक में 9 and 3 की जैसे ही पकड़ना चाहिए। कई लोग 12 की जैसे भी पकड़ते हैं, पकड़ के दिखाओ ऊपर से बीच से, हाँ दोनों को ही, है ना। तो ये अगर ऐसा रहा तो वो बलून खुल ही नहीं पाएगा, आपको सेफ नहीं रख पाएगा, बीच में हाथ आ जाएंगे तो दिक्कत होएगी। तो क्लॉक में 9 and 3 की जैसे होल्ड कर लो। तो पुरानी गाड़ियों में तो फिर भी चल जाता था, आजकल की गाड़ियों में यूनिफॉर्मली पकड़ें तो ही सही है। और वो इंडिकेटर स्विच होता है ना, हेडलाइट्स ऑन करनी आती है आपको, मैं बता देता हूँ आपको। जो इंडिकेटर स्विच होता है ना उसी में हेडलाइट्स का फंक्शन होता है। तो उसमें देखो अभी एक टिप है जो ऑफ के सामने वो डॉट सा दिख रहा है आपको, एक पॉइंट है वो ऑफ, ये नहीं, इसको तो ऑफ करो, इससे बाहर वाला, इससे भी और बाहर वाली टिप, इसको आगे घुमाओ एक बार, बस ये पार्किंग लाइट ऑन होगी। एक बार और टर्न करो, ये हेडलाइट ऑन होगी। पार्किंग लाइट का मतलब होता है डिम लाइट ऑन हो जाती है गाड़ी के आगे, है ना, और पीछे। अभी उसको ऑफ कर दो अपने फेस की साइड। डीपर देना आता है, गुड। कैसे दिया? और एक ब्लू लाइट आती है, दोबारा देके दिखाना, देखो ऑडोमीटर में यहाँ पे, ओके। और हेडलाइट ऑन होती है तो उसका भी सिंबल आता है, ऑन करो वापस से हेडलाइट एक बार और। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, एक सिंबल आ रहा है यहाँ ऑडोमीटर में, ये लाइट का होता है ना, ये निशान। ऑफ कर दो लाइट तो ये सिंबल चले गया, मतलब हेडलाइट्स ऑफ हो गई। तो अब बात आती है कि एक और लाइट आ रही है ऑडोमीटर में, गोले में उल्टा ही बना हुआ, वो हैंड ब्रेक की होती है, ये वाली लाइट, है ना। जब भी हम हैंड ब्रेक हटाते हैं, कई गाड़ियों में पी भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, इंडिकेटर लेफ्ट के लिए किधर करना होता है? ऊपर। और राइट के लिए नीचे, सेंटर में ऑफ होता है। ठीक है, चलती गाड़ी में ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता है। इंडिकेटर हमें हमेशा 100 मीटर पहले ऑन कर लेना चाहिए, सडनली ऑन नहीं करना हमें इंडिकेटर। ठीक है,
अब गियर के बारे में अपन बताते हैं कि गियर क्यों लगाते हैं, कब कब लगते हैं। तो जो गाड़ी के गियर्स हैं वो स्पीड पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर खड़ी गाड़ी है तो फर्स्ट गियर लगेगा, थोड़ी स्पीड अप होगी, 0 to 10 फर्स्ट में हम चला सकते हैं। जैसे ही अबाउट 10 जाएगी निडल तो फिर हमें सेकंड गियर अप्लाई करना है। फिर 20 प्लस जाएगी तो थर्ड लगाना है। तो जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे गियर भी बड़े लगेंगे, और गाड़ी की स्पीड डिक्रीज हो रही है तो गियर चेंज होंगे, डाउन होंगे, घटेंगे वो। ठीक है, तो अभी अपन गियर लगा के देखते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार गियर की भी। क्लच प्रेस कर लो, इंजन ऑल स्टार्ट है तो क्लच दबा के, चाहे बंद हो चाहे स्टार्ट हो। फर्स्ट परफेक्ट है। अभी सेकंड लगाओ, गुड। अभी थर्ड भी लगाओ, परफेक्ट है। ठीक है, अभी फोर्थ लगाइए, परफेक्ट है। फिफ्थ लगाओ पूरा राइट पुश करके, गुड। अभी न्यूट्रल कर लो, रिवर्स लगाएंगे, पूरा राइट पुश करो और पीछे। ठीक है, रिवर्स लगते ही कैमरा ऑन हो गया है तो उससे हमें पता चल जाता है कि भाई रिवर्स लग गया है। ठीक है, अभी हैंड ब्रेक डाउन करो, अनलॉक, हाँ नीचे बटन दबा के ऊपर खींच के फिर नीचे होता है। ठीक है, लगाते विदाउट बटन है, लगा के दिखाओ वापस। ये नोज की आवाज आनी चाहिए, कट कट कट। ठीक है, अभी अनलॉक कर लो वापस से। हम लोग रिवर्स लेंगे कार को। ठीक है, रिवर्स गियर लगाओ पूरा राइट पुश करके, परफेक्ट है ना। अभी पीछे देखो काफी ट्रैफिक आ रहा है तो साइड व्यू मिरर में भी चेक कर लेंगे, कैमरे में भी हम देख लेंगे, और धीरे धीरे। हाँ, पीछे देखो लेफ्ट वाले मिरर में देखो एक पैदल बंदा है और साइकिल बाइक वगैरह है। ठीक है, मूव कर रही है। हाँ, तो रिवर्स में क्या है, स्टीयरिंग को हम जिधर करेंगे उधर ही गाड़ी जाएगी। हाँ, राइट कर लो थोड़ा, अब लेफ्ट कर लो। बाइक है ना, अब बाइक में आएगी अगर लेफ्ट करेंगे तो। इधर देखो इस कांच में राइट घुमाओ स्टीयरिंग को। हाँ हाँ, ऐसे। तो अब उससे दूर हो गई, अब सीधी कर लो मेरी तरफ, इतना ही। अभी ज्यादा लेफ्ट मत करो और राइट करो थोड़ा। यस, ऐसे ही जान दो। राइट में देखो साइकिल है पीछे, यस। अब बाइक से बच रही है आराम से। हाँ, अब लेफ्ट करो, लेफ्ट लेफ्ट, जैसे ये थी इससे बच गई। वापस अपन अपनी लेन में आएंगे, गुड। और ऐसे ही रखो जब तक थोड़ी साइड में नहीं आ जाए। हाँ, और बिल्कुल। हाँ, कैमरे में भी देख लो, और आओ थोड़ा लेफ्ट, और किनारे आओ थोड़ा। हाँ, और आने दो। अब सीधी कर लो राइट में। अब साइड होगी ना गाड़ी, राइट आपकी तरफ घुमाओ, स्टीयरिंग को टर्न करो, और करो राइट, और करो। अब स्टॉप कर लो, रोक लो, ब्रेक लगा लो, ये स्टीयरिंग व्हील सीधी हो गई। ठीक है, अभी न्यूट्रल कर लो, परफेक्ट है। अभी क्लच हटा देंगे। तो अब बात आती है कि गाड़ी चलाने के लिए क्या होता है कि प्रीसेंस बहुत जरूरी है, पूर्व अनुमान की हम कितनी देर में पहुंच रहे हैं, अगला कितनी देर में पहुंच रहा है, उसकी क्या स्पीड है, मेरी क्या है। एक जजमेंट होना बहुत जरूरी है। अंदाजे से गाड़ी चलती है वो, चाहे कोई भी चलाए। दूसरी चीज ड्राइविंग सेंस और ट्रैफिक सेंस। अब लोग बाग क्या है, गाड़ी तो सीख जाते हैं लेकिन सेंस की वजह से टकरा जाते हैं। लेफ्ट टर्न नजदीक से लेना है, राइट लंबा लेना अगर सिंगल रोड है तो, और डबल रोड है तो राइट कैसे भी ले सकते हो आप अपना, लेकिन लेफ्ट तो आपको नजदीक से ही लेना होगा। फिर गाड़ी चलाने से पहले हमें क्या करना होता है, अंडर द कार, फ्रंट द कार, ये सारी चीजें चेक करनी होती है कि गाड़ी के नीचे कोई डॉगी तो नहीं बैठा है। गर्मियों का सीजन है तो हो सकता है कि कोई डॉगी वगैरह धूप से बचने के लिए बैठ जाए, सर्दियों में भी बैठ जाते हैं, तो आपको एक बार चेक कर लेना है। टायरों के आसपास कोई बच्चा तो नहीं खेल रहा है, और दूसरी चीज की बम्पर के आगे पत्थर खड्डा तो नहीं है, टायरों में एयर प्रेशर है नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, आरसी, ये सारी चीजें कैरी कर लेनी है आपको चलाने से पहले। लाइट्स वगैरह वर्क कर रही है पूरी प्रॉपर, इंजन ऑयल, कूलेंट वगैरह ये चेक कर लेना अगर गाड़ी काफी टाइम से खड़ी है तो। फिर क्या होता है कि ये सारी चीजें हो गई गाड़ी चलाने के लिए। फिर क्या, पेशेंस बहुत जरूरी है, जल्दीबाजी नहीं करनी। लोग बाग क्या करते हैं, गाड़ी में बैठते ही बहुत जल्दीबाजी करने लग जाते हैं, दुर्घटना से देर भली, और सबको अंधा मान के चलना है, किसी से कोई एक्सेप्टेशंस नहीं रखनी है। ठीक है, अभी इंजन स्टार्ट है, फर्स्ट गियर लगाओ, आप मूव करेंगे, क्लच प्रेस करके लगाओ फर्स्ट, परफेक्ट है। अब मूव करो साइड व्यू मिरर में देख के पीछे, क्योंकि कई बंदे ऐसे ही चल पड़ते हैं और पीछे से आने वाले को प्रॉब्लम होती है। सीधी कर लो अभी स्टीयरिंग व्हील। अब जैसे ही अबाउट 10 जाएगी निडल तो हम लोग सेकंड गियर लगाएंगे। अभी एक्सीलेटर ड्रॉप करो, क्लच प्रेस करो, सेकंड लगा लो, गुड। अब मूव करो आप, परफेक्ट है। फिर जैसे ही अभी 20 प्लस जाएगी, लेकिन आगे रेड लाइट हो रही है तो हम लोग थर्ड नहीं लगाएंगे, आराम से अभी उनको थोड़ा सा वेट करो, जाने का मौका दो। अभी एक्सीलेटर ड्रॉप कर दो। अभी सिग्नल ग्रीन हुआ है ना, तो अभी थोड़ा सा आगे वालों को चलने में थोड़ा टाइम लगेगा।
काफ़ी टाइम है, अभी इजीली क्रॉस कर लेंगे। 60 सेकंड का राउंड है। पाँव ब्रेक पेडल पे रहेगा सेफ्टी पर्पस के लिए। और अगली गाड़ी से हमारी गाड़ी में कुछ डिस्टेंस होना चाहिए, मोटर व्हीकल एक्ट कहता है। थोड़ा और लेफ्ट, यस, हॉर्न दो, लेफ्ट आओ थोड़ा सा हल्का सा, बस परफेक्ट है। क्योंकि कोई भी गाड़ी अगर आपके अंदर आ रही है या आपको लग रहा है टच होएगी, तो उसे हमें क्या करना, हॉर्न देके इंडिकेट करना है कि भैया टकराएगी गाड़ी। अभी हमें थर्ड गियर लगा लेना है। अब एक्सीलेटर ड्रॉप करो, क्लच प्रेस करो। गाड़ी सीधी रखनी है लेकिन गियर चेंज करते वक्त सीधा चलेंगे, स्ट्रेट ही। ग्रीन है सिग्नल, तो अभी सीधा हम लोग स्ट्रेट जा सकते हैं आराम से। तो पाँव ब्रेक पेडल पे ले लिया सेफ्टी पर्पस के लिए, सबसे बेस्ट है। और चेक भी कर लेना राइट में कि क्लियर है। सेम पोजीशन मेंटेन करते हुए ही टर्न करेंगे स्टीयरिंग व्हील को थोड़ा और, हाँ परफेक्ट है। और अभी क्लच प्रेस कर लो पाम ब्रेक्स पे, स्पीड ब्रेकर है, स्लो करने लग जाओ। और गाड़ी थर्ड गियर में है और स्लो करो, गियर भी डाउन होगा, सेकंड लगेगा थर्ड से। गुड, परफेक्ट है, गुड। क्योंकि वो हमारे कोने पे बोनेट के साइड में चल रहा था, तो हमने हॉर्न देके उसको इंडिकेट कर दिया कि भाई अलर्ट कर दिया गाड़ी है। अभी थर्ड गियर चेंज करो, पहले सीधी रखो गाड़ी को, गियर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अब लगाओ। जितना गाड़ी को स्ट्रेट रखना हमें जरूरी है, बस सही है, परफेक्ट लगा है। और राइट इंडिकेटर ऑन कर लो, है ना, राइट टर्न लेंगे आगे से। थोड़ी थोड़ी देर में हमें साइड व्यू मिरर वगैरह में नोटिस कर लेना, और टर्न करते वक्त भी, और टर्न करने से पहले भी और बाद में, और उस दौरान भी हमें मिरर में चेक करके ही टर्न करना है। अभी 10 सेकंड्स लेफ्ट है, हम पहुंचेंगे, ग्रीन हो जाएगा सिग्नल। और मूव करो आप, क्लच प्रेस कर लो, पाम ब्रेक पे सेकंड गियर लगा लो। अब ये चल पड़े तो इनके पीछे हम भी कंटिन्यूस हो लेंगे। राइट मतलब उधर, कई लोगों को यू टर्न और राइट टर्न में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, स्कूटी को जाने दो। हाँ परफेक्ट है, इधर भी देख लेंगे आने वाले व्हीकल्स को। अब और टर्न करो थोड़ा, क्लच रिलीज करो, स्पीड नहीं लेनी, रिटर्न कर लो स्टीयरिंग, गुड। और बढ़ाओ, अभी आगे चल के क्लच प्रेस कर लो। स्पीड ब्रेकर आ रहा है क्योंकि सेकंड गियर में ही है, सेकंड में ही क्रॉस करेंगे। और स्लो डाउन करो, स्ट्रेट चलेंगे, ब्रेक फ्री करो, अब क्लच भी रिलीज करो, चलो मूव करो और बढ़ा लो, फिर क्लच प्रेस करो ऑन, और हाँ जाने दो, इसको जाने दो। अपन सीधे चलेंगे, राइट लेगा। अब मूव करो आप क्लच रिलीज करके, आगे देखो स्पीड ब्रेकर है, वापस लेफ्ट में भी कार्स हैं। अब फ्री कर दो, अब चलो। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। ओके बाय।